सिर्फ राजनीति का नहीं है, सवाल है आंदोलन की आत्मा का। सवाल है उन करोड़ों आवाजों का जो आज भी सिस्टम से टकरा रही हैं। सवाल है उस इनकलाब का जो हर गली नुक्कड़ से उठ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इस दौर को मिल गया है अपना नया अम्बेडकर? क्या कोई है जो संविधान को सिर्फ किताब नहीं, जिंदा क्रांति समझता है? क्या कोई है जो सत्ता के दरवाजे नहीं, समाज के जख्मों पर दस्तक देता है? ये सिर्फ लड़ाई नहीं, ये प्रतिनिधित्व का रण है। ये इतिहास को फिर से लिखने का वक्त है। बाबा साहब अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, वो एक विचार थे, एक तूफान थे, एक ऐसी मशाल जो सदियों के अंधेरे में जल उठी थी। वो सिर्फ कलम नहीं थे, वो क्रांति थी। उन्होंने कागज पर संविधान नहीं लिखा, उन्होंने हर दलित, हर बहुजन, हर शोषित के सीने में इज्जत की लौ जलाई। अंबेडकर होना आसान नहीं है। सिर्फ भाषण देने से, मंच सजाने से या नारे लगाने से कोई अंबेडकर नहीं बनता। अंबेडकर बनने के लिए जलना पड़ता है, झुलसना पड़ता है, सिस्टम से टकराना पड़ता है और फिर भी मुस्कुराना पड़ता है। 5 कसौटियां हैं जो तय करती हैं कि कौन अंबेडकर की विरासत का सच्चा वारिस है। दलित चेतना, क्या वो समाज की नींद तोड़ता है या खुद सत्ता की गोद में सो गया है? शिक्षा, क्या वो ज्ञान को हथियार बना रहा है या जाति को पहचान? आंदोलन, क्या वो सड़कों पर है या सिर्फ ट्विटर पर? संगठन, क्या उसके पास समर्पित जन है या सिर्फ भीड़? सत्ता की लड़ाई, क्या वो कुर्सी के लिए लड़ता है या कौम के लिए? जो इन 5 में खरा उतरे वही इस दौर का नया अंबेडकर कहलाने लायक है। वरना बाकी सब तो बस नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, काम का नहीं। तो क्या आज का कोई नेता इन कसौटियों पर खरा उतरता है? सहारनपुर के शब्बीरपुर की उस तपती जमीन से एक नारा नहीं, एक बगावत निकली थी एक नौजवान के रूप में। नाम चंद्रशेखर रावत, जिसने खून में गुस्सा नहीं, आंदोलन भरा था, जिसने तलवार नहीं, किताब को हथियार बनाया, जिसने भीम आर्मी बनाकर हर गली, हर गांव में सवाल खड़े किए, जात के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, चुप्पी के खिलाफ। वो नौजवान जिसने शिक्षा को आंदोलन, संगठन को ताकत और भीमराव के सपनों को मिशन बना दिया। जब अत्याचार हुआ तो वो पीछे नहीं हटा, जब जेल में डाला गया तो झुका नहीं, जब बदनाम किया गया तो डरा नहीं, बल्कि और गरज के निकला कि अब नहीं झुकेंगे, अब नहीं रुकेंगे। वो न तो सत्ता की भीख मांग रहा था, न सम्मान की खैरात, वो तो बस बाबा साहब की विरासत का हकदार बनना चाहता था। और आज सवाल ये है, क्या ये वही नौजवान है जो इस दौर में नया अंबेडकर कहलाने की सबसे बड़ी उम्मीद बन चुका है? भीम आर्मी के जरिए जमीन पर शिक्षा और हक की लड़ाई, जय भीम के नारे को युवाओं के दिल से जोड़ना, जेल में 15 महीने गुजारना और रिहा होकर आंदोलन जारी रखना, सत्ता से दूरी लेकिन सत्ता के खिलाफ तेज आवाज। चंद्रशेखर का अंदाज ही उसकी पहचान है, नम्रता में आग और खामोशी में बगावत। वो नेता नहीं बना, उसे हालातों ने बागी बना दिया। उसके पास बंदूक नहीं थी, उसके पास थी बाबा साहेब की किताबें, लेकिन जब सड़कों पर अन्याय देखा तो वो चुप न बैठा। वो चला अकेला, फिर कारवां जुड़ता गया। उसका अंदाज लड़ाकू है, लेकिन वो नफरत से नहीं, हक से लड़ता है। वो कानून को हथियार बनाता है, संविधान को ढाल। वो कोर्ट में भी खड़ा होता है और भीड़ में भी, लेकिन हर जगह सिर्फ एक सवाल के साथ, अब भी हम क्यों झुकें? चंद्रशेखर वो नाम है जिसने किताबों से सीखा, लेकिन संघर्ष सड़कों पर लिखा। वो खामोश नहीं है क्योंकि वो चेतना है, और चेतना कभी झुकती नहीं, बस लड़ती। अब नजर डालते हैं उन चेहरों पर जो खुद को अंबेडकर की विरासत का वारिस कहते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वो सिर्फ नाम के ठेकेदार हैं या जमीन के सच्चे सिपाही? कभी बहुजन आंदोलन की सबसे मजबूत आवाज थी, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन आज न संगठन की पकड़ बची है, न युवाओं का भरोसा। कई दलितों को लगता है वो अब सत्ता के गलियारों में खो गई। बाबा साहब
साहब के खून से हैं, लेकिन आंदोलन में वो गर्मी नहीं, वो गूंज नहीं दिखती। उनका असर महाराष्ट्र से बाहर नहीं निकल पाया। देश के दलित उन्हें पहचानते हैं, लेकिन फॉलो नहीं करते। बातें खूब करते हैं, लिखते हैं। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक उनका सफर समाज को कंफ्यूज कर गया। गुजरात की धरती से निकला एक जुझारू नाम, लेकिन अब तक सिर्फ एक प्रदेश तक सीमित। राष्ट्रीय स्तर पर असर अभी सीमित है और उनकी सक्रियता कभी-कभी दिखाई देती है। इनमें से कई चेहरे कुर्सी के करीबी हैं, लेकिन जमीन के करीब कौन है? युवाओं से पूछिए, वो किसके लिए जेल जाने को तैयार है? जब अत्याचार होता है, कौन सड़कों पर उतरता है? नाम बड़े हो सकते हैं, लेकिन क्या दिलों में जगह है? अब वक्त है असली सवाल पूछने का। टिकट नहीं, ट्वीट नहीं, जमीन पर कौन खड़ा है? जब छात्र पिटते हैं, जब दलित की बस्ती जलती है, तब कैमरे नहीं, चंद्रशेखर खड़ा दिखता है। चंद्रशेखर कोई परंपरागत नेता नहीं है, वो बहुजन चेतना का रैपर नहीं, वो एक रिवॉल्यूशन है। वो न टीवी स्टूडियो में दिखता है, न दिल्ली के ड्राइंग रूम में, लेकिन हर दलित की आंख में उसकी छवि है, हर युवा की आवाज में उसका नाम है। ये नया दौर है जहां लड़ाई विचारों की है और नेतृत्व चाहिए जमीनी आग वाला। और आज अगर कोई है जो बाबा साहेब के रास्ते पर चलने की कीमत चुका रहा है, तो वो है चंद्रशेखर आजाद। विवाद और आलोचना, क्या रावण हर कसौटी पर खड़े हैं? कोई भी नेता अगर उभरता है तो सिर्फ तालियों से नहीं, सवालों से भी टकराना पड़ता है। और चंद्रशेखर रावण पर भी सवाल उठे हैं। निजी रिश्तों को लेकर विवाद, कुछ फैसलों पर असमंजस और कुछ आलोचनाएं ये कहती हैं, क्या वो एक विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं या धीरे धीरे खुद को एक चेहरा, एक ब्रांड बनाने में लग गए हैं? कहीं वो भी उस भीड़ का हिस्सा तो नहीं बन रहे जो अंबेडकर का नाम सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करती है? क्योंकि अंबेडकर बनना आसान नहीं है। वो सिर्फ पोस्टर में छपने या ट्रेंड में आने से नहीं होता। वो तब होता है जब आप निजी रिश्तों को भी सार्वजनिक जवाबदेही से ऊपर न माने, जब सत्ता का मोह भी आपको डगमगाए नहीं, और जब आलोचना आपको तोड़ने के बजाय और निखार दे। आज भारत सिर्फ एक नेता नहीं ढूंढ रहा, वो एक नई दिशा, एक नया विश्वास तलाश रहा है। ऐसे दौर में जब बहुजन राजनीति बिखरी पड़ी है और पुरानी आवाजें मध्यम हो रही हैं, चंद्रशेखर रावण एक ऐसी चिंगारी है जो क्रांति बन सकती है या खो भी सकती है। सवाल ये नहीं कि वो कितनी रैलियां करते हैं, सवाल ये है, क्या वो आंदोलन की आत्मा को जिंदा रख पाएंगे? क्या वो निजी विवादों, आलोचनाओं और सत्ता के लालच से ऊपर उठकर एक वैचारिक, संगठित और समर्पित नेतृत्व दे पाएंगे? क्योंकि अंबेडकर बनना कोई ताज नहीं है, वो तपस्या है जो न्याय, शिक्षा और बराबरी के रास्ते पर चलकर ही पूरी होती है। और आज जब हम ये सवाल पूछते हैं, क्या चंद्रशेखर अगला अंबेडकर हैं, तो जवाब सिर्फ उनके भाषणों में नहीं, उनके फैसलों, उनके संघर्ष और उनकी ईमानदारी में मिलेगा। अभी लड़ाई बाकी है, फैसला इतिहास करेगा। भारत का नया अंबेडकर कौन है, ये आप तय करें। कमेंट में बताइए, रावण या कोई और।